दोस्तों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं फिजिबिलिटी स्टडी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिबिलिटी स्टडी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। इसे मिस ना करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़िएगा। अगर आप खुद से डेवलपमेंट वगैरह करते हैं तो वहाँ पे भी आपको जरूरत पड़ती होगी फिजिबिलिटी स्टडी की। अगर आप किसी क्लाइंट से प्रोजेक्ट वगैरह लेते होंगे तो क्या होता है फिजिबिलिटी स्टडी, पूरे डीप से समझेंगे, अपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लग रही है। तो चलो इस वीडियो को हम लोग एंजॉय करते हैं। तो अब हम बात करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में। बेसिकली ये दो वर्ड जो है ना, फिजिबिलिटी स्टडी, बस इसी को आप समझ लो तो आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। फिजिबल मतलब क्या होता है, संभव। स्टडी मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को अच्छे तरीके से एनालिसिस करना, अच्छे से समझना, एनालाइज करना। ठीक है, तो यही होता है कि जो प्रोजेक्ट होता है उसे स्टडी किया जाता है कि क्या ये प्रोजेक्ट फिजिबल है कि नहीं, यानी कि इसे बनाना पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। क्या हम इसे बनाकर यूजर्स को डिलीवर कर देंगे तो क्या यूजर अच्छे तरीके से यूज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। बेसिकली पॉसिबिलिटी ही देखा जाता है उस प्रोजेक्ट के सक्सेस होने का या फेल्यूर होने का। तो फेल्यूर होने का तो कभी नहीं करते हैं, लेकिन बट हमेशा हम देखते हैं कि क्या ये जो प्रोजेक्ट बन रही है क्या ये सक्सेस होगी नहीं होगी, यूजर आसानी से यूज कर पाएगा कि नहीं यूज कर पाएगा। तो समझ लीजिए बस फिजिबल संभावना ही देखी जाती है, सभी चीज़ें देखी जाती है इस फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर। तो अब चलिए जो थ्योरी चीज़ें दी हुई हैं मैं उसे बताता हूँ, तब तो आपको इसे पढ़ने के बाद एकदम से क्लियर हो जाएगा कि ये होता है फिजिबिलिटी स्टडी। देखो, ए फिजिबिलिटी स्टडी स्पेसिफाइज वेदर द प्रपोज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल और नॉट। अब देखो, फिजिबिलिटी स्टडी हमें ये बताता है कि जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है या जो प्रोजेक्ट बनेगा क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। जो डॉक्यूमेंटेशन रेडी की गई है, जो कि आपका प्रोजेक्ट का जो आइडिया है, क्या आप इसे बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। तो ये सभी चीज़ें देखा जाता है फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर। Whenever there arises a need for any software, you don't directly jump in developing the particular software। अब देखो क्या होता है कि आप किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए डायरेक्ट डेवलपमेंट पे नहीं जा सकते हैं। उसके पहले आपको हमेशा रिपोर्ट देनी होती है, एक सिनॉप्सिस वगैरह रेडी करना होता है। वो चीज़ें रेडी करने के बाद प्रेजेंट करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप डेवलपमेंट फेज में जाते हैं और डेवलपमेंट करते हैं। Instead, we must first analyze certain facts to realize whether the software is worthwhile or not, and this is called the feasibility study। और देखा जाता है कि जब आपका सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो जाए तो क्या ये वर्थ है कि नहीं है। यानी कि कोई कंपनी आपसे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बोली, वो आपसे 1 लाख रुपए दी बनाने के लिए और आपकी टीम की कॉस्ट 1.5 लाख आ गई बनाने के बाद सॉफ्टवेयर को, तो क्या ये वर्थ है बनाने का सॉफ्टवेयर, नहीं है ना। तो ये सभी चीज़ें पहले ही देख ली जाती है, क्या 1 लाख में सॉफ्टवेयर बन जाएगा कि नहीं बनेगा। यानी कि 70,000 60,000 में बन जाना चाहिए और 30,000 का प्रॉफिट होना चाहिए कंपनी को। तो ये काफ़ी चीज़ें वहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडी में ही की जाती हैं। ठीक है, देन इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। तो एक होता है टेक्निकल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी, शेड्यूल फिजिबिलिटी। तो एक एक करके इन पांचों को समझते हैं, और इसलिए आप अच्छे से इसे समझिएगा क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछेगा कि फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में बताइए और जो इसके टाइप्स होते हैं उन सभी चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब करिए। तो ये सभी चीज़ें आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए आप इसे अच्छे से समझिएगा। तो फर्स्ट नंबर पे देखते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी। तो इसमें क्या है, टेक्निकल फिजिबिलिटी इंस्पेक्ट्स वेदर सॉफ्टवेयर कैन बी बिल्ड एट ऑल विथ अवेलेबल टूल्स एंड एक्सपर्ट्स। अब देखो क्या होता है, टेक्निकल फिजिबिलिटी में ये देखा जाता है कि देखो कस्टमर एक आया, कंपनी को बोला सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, फिर ये इसमें टेक्निकल फिजिबिलिटी में ये देखा जाता है कि जो टीम है, ठीक है, टीम में जो एक्सपर्ट्स हैं क्या वो सॉफ्टवेयर बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। और जो कंपनी में सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, टूल्स की मदद से ही बनाई जाती है ना सॉफ्टवेयर वगैरह, तो वो जो टूल्स हैं जो टीम यूज करती है, क्या उन टूल्स की मदद से इस सॉफ्टवेयर को बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो वो सभी चीज़ें टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर आती है। It helps organization determine whether the technical team is capable of converting idea into working system। और देखो टेक्निकल फिजिबिलिटी ये भी हेल्प करती है, ये भी डिटरमाइन करती है कि जो आइडिया है कस्टमर ने दिया है क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है आइडिया को वर्किंग मॉडल में कन्वर्ट करना। क्या जो टेक्निकल टीम है, उस कंपनी में टेक्निकल टीम है, क्या उस आइडिया को वर्किंग मॉडल में कन्वर्ट कर सकती है। ये सभी चीज़ें टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर देखा जाता है। तो अब हम बात करते हैं ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। अब ये क्या होता है, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी एक्सप्लोर्स हाउ अ न्यू प्रोजेक्ट विल इम्पैक्ट डेली प्रोसेसेस इन योर कंपनी।
व्हाट प्रोसीजर शुड बी इम्प्लीमेंटेड एंड व्हाट एफर्ट्स शुड बी टेकन टू मेंटेन इट। अब देखो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में ये देखा जाता है कि जब कोई नया प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या इम्पैक्ट करेगा सभी प्रोसेसेस में, यानी कि सभी प्रोसेस अच्छे से हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, कहीं पे प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, तो ये काफ़ी चीज़ें देखा जाता है। और जो भी प्रोसीजर्स हैं कैसे इम्प्लीमेंट होने चाहिए, ठीक है, कैसे इम्प्लीमेंट होने चाहिए, और काफ़ी चीज़ें जो भी मेंटेन वगैरह करना होता है इस प्रोजेक्ट का, वो सभी चीज़ें ऑपरेशनल फिजिबिलिटी के अंदर आती है। जैसे से यू आर गोइंग टू लॉन्च अ ग्लोबल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, देन यू नीड टू हैव लोकल वेयर हाउसेस, लोकल सर्विस टीम एंड इन सम केसेस इवन लोकल वेबसाइट्स इन ईच कंट्री। अब देखो जैसे कि अगर आप कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या है कि आपको एक वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ेगी, लोकल वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ेगी ना, एक गोदाम की ज़रूरत पड़ेगी, लोकल सर्विस टीम्स की ज़रूरत पड़ेगी एंड सम केसेस इवन लोकल वेबसाइट इन ईच कंट्री। सभी जो लोकल कंट्री है यानी कि हर कंट्री में आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बना दिया, लॉन्च कर दिया, तो एक गोदाम होना चाहिए ना जहाँ से सभी सामान वगैरह डिलीवर हो, उसे डिलीवर करने के लिए एक सर्विस टीम होनी चाहिए। होता है ना घर पे हम लोग के जो फ्लिपकार्ट से डिलीवरी करने के लिए लोग आते हैं, वैसे एक डिलीवरी सर्विस टीम होनी चाहिए जो वो सभी चीज़ें संभाले, ठीक है, और हर कंट्री में एक वेबसाइट होनी चाहिए उस चीज़ का, ठीक। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रियलाइज ऑपरेशनली एंड माइट मेक नो सेंस एट ऑल दो द इनिशियल आइडिया लुक कॉमर्शियली अट्रैक्टिव एंड टेक्निकली फिजिबल। यानी कि जितनी भी चीज़ है ना सभी चीज़ें फिजिबल भी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैंने बना दिया कि ये चीज़ ऐसे डिलीवर हो जाएंगे, वेयर हाउस ही नहीं वहाँ पे है, तो ऐसा ना होना चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती है ताकि जब आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वगैरह जब लॉन्च वगैरह कर दे तो सभी चीज़ें आसानी से ऑपरेशन हो सके, जो भी परफॉर्म हो ऑपरेशन परफॉर्म होने चाहिए, सभी चीज़ें बहुत आसानी से हो सकें, ठीक है। तो अब बात करते हैं इकोनॉमिक फिजिबिलिटी की। तो इकोनॉमिक का मतलब ही आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पे खर्चे से रिलेटेड है, आर्थिक चीज़ें देखी जाती हैं, खर्चा चीज़ें देखी जाती हैं। तो वही चीज़ अब देखते हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एग्जामाइन द कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट टू डिटरमाइन इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, ROM कहते हैं उसे। एस्टीमेट इज कॉमनली परफॉर्म, इट इंक्लूड ऑल रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डेवलपमेंट लाइक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। बेसिकली इकोनॉमिक फिजिबिलिटी यही देखा जाता है, फाइनेंशियली चीज़ें, यानी कि ये सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, इसमें कॉस्ट कितनी लगेगी, इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होगी, हार्डवेयर की कॉस्ट क्या होगी, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट क्या होगी, डिज़ाइन की कॉस्ट क्या होगी, डेवलपमेंट कॉस्ट यानी कि टीम जो डेवलप करेगी उसकी कॉस्ट क्या होगी। काफ़ी चीज़ों की यहाँ पे चीज़ें देखी जाती हैं, या कि नहीं, यानी कि जब सॉफ्टवेयर को लोगों तक डिलीवर करेंगे, जब वो लोग यूज करेंगे, हो सकता है सॉफ्टवेयर पेड हो, क्या लोग पे ना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए। काफ़ी चीज़ें जो होती है ना वो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के अंदर देखी जाती हैं। आई होप कि आपको इकोनॉमिक फिजिबिलिटी समझ में आ गया होगा, तो एक लाइक तो बनता है इसके लिए, ओके। तो लीगल फिजिबिलिटी में बात करते हैं। तो लीगल से मतलब ये है कि जो भी चीज़ें हम लोग करें सरकार के अंडर में रह करें, इलीगल ना हो चीज़ें। तो अब इसके बारे में देखते हैं। लीगल फिजिबिलिटी मेक श्योर दैट योर प्रोडक्ट कंप्लाइज विद ऑल रेगुलेशंस एंड डजंट ब्रेक एनी लॉ। फॉर एग्जांपल मेडिकल सॉफ्टवेयर डीलिंग विद प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन PHI मस्ट मीट HIPAA रूल्स। अब देखो इसमें सभी जो भी रूल्स हैं रेगुलेशन वो गवर्नमेंट से मिलनी चाहिए, जो भी लॉ बनाए गए हैं सभी चीज़ें वहाँ से मैच करनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं मेडिकल सॉफ्टवेयर एक ले सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी चीज़ें हो वो एक लॉ होता है, रूल्स होता है, HIPAA रूल होता है, जिससे वो सभी चीज़ें मैच करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ वायलेट कर रहा हो वहाँ पे चीज़ें, ये सभी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो फिर नंबर पर क्या है, शेड्यूल फिजिबिलिटी। शेड्यूल फिजिबिलिटी में क्या है, मेनली टाइमलाइन, डेडलाइंस इन एनालाइज फॉर प्रपोज प्रोजेक्ट, हाउ मच टाइम द टीम विल टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, फाइनल प्रोजेक्ट। अब शेड्यूल फिजिबिलिटी में क्या होता है कि सभी चीज़ शेड्यूल की जाती हैं कि इतना टास्क एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए काफ़ी लंबा टाइम लगता है ना, तो क्या होता है कि इतने एक हफ्ते में ये काम हो जाना चाहिए, 2 दिन में ये काम हो जाना चाहिए, वो वाली टीम 15 दिन में इतना काम कर देगी। तो ऐसी चीज़ें डिसाइड कर ली जाती हैं। और फिर देखा जाता है कि जो टीम है एक प्रोजेक्ट को करने में कितना टाइम लेती है, ये सभी चीज़ें शेड्यूल फिजिबिलिटी के अंदर आता है।